हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कई बार हमारे साथ क्या होता है, हम किसी मोटर की वाइंडिंग कर रहे हैं। ऐसी कंडीशन में क्या हो जाता है, कई बार वायर कम पड़ जाता है या ख़त्म हो जाता है, वायर हमारे पास है ही नहीं जब हम चेक करते हैं। ऐसी कंडीशन में दोस्तों हमें अपनी वाइंडिंग को पूरा किस तरह से करना चाहिए, इस वीडियो में मैं आप लोगों को कई तरीके बताऊँगा। तो ध्यानपूर्वक इस वीडियो को पूरा देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आप लोगों के लिए मोटर रिवाइंडिंग से संबंधित वीडियो लाते दोस्तों रहते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम सीलिंग फैन की। सीलिंग फैन है या कोई फराटा फैन है, 1440 आरपीएम में, 2880 आरपीएम में, जो भी पंखा होता है हमारे पास, पंखे की हम बात कर लेते हैं। अगर सीलिंग फैन का हम वाइंडिंग कर रहे हैं दोस्तों, मशीन से वाइंडिंग कर रहे हैं या हाथ से वाइंडिंग कर रहे हैं, किसी भी तरीके से वाइंडिंग कर रहे हैं, ऐसे में अगर तार हमारे पास कम पड़ जाता है, मान लीजिए हम 36 नंबर से वाइंडिंग कर रहे हैं दोस्तों और 36 नंबर तार जो है कम पड़ गया है, कुछ कॉइलें बच गई है पंखे की, या हमने कुछ भी सिर्फ दोस्तों स्टार्टिंग कंप्लीट कर ली, रनिंग कंप्लीट नहीं हुई, अब क्या करें? या दोस्तों हमने मान लीजिए बांधने से पहले ही हमने देख लिया कि तार से या तो इसकी रनिंग हो सकती है, स्टार्टिंग हो सकती है, ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे? देखिए दोस्तों, अगर आपके पास तार कम है, जैसे पंखे में 200 ग्राम के आसपास वायर लगता है, 180 या 200 ग्राम के आसपास वायर लगता है सीलिंग फैन में, आपके पास 100 ग्राम ही वायर बचा है, मान लीजिए 36 नंबर से वाइंडिंग करना है, 36 नंबर आपके पास 100 ही ग्राम बचा है, तो ऐसे में आप क्या करना है? आप उस 100 ग्राम से या तो रनिंग कर सकते हैं या स्टार्टिंग बना सकते हैं, एक कॉइल बना सकते हैं। ऐसी कंडीशन में आपको जो 36 नंबर आपके पास बचा हुआ है, उस 36 नंबर से आपको क्या कर देनी है, रनिंग कंप्लीट करनी है। स्टार्टिंग में उसके अलावा कोई अगर कोई वायर बच रहा है तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे 35 नंबर अगर आपके पास बच रहा है तो उसको स्टार्टिंग में आप डाल दीजिए, है ना। 35 नंबर आपके पास पड़ा हुआ है, अगर आप उसको रनिंग में लगाएंगे तो रनिंग जल जाएगा, स्टार्टिंग में लगाएं तो स्टार्टिंग नहीं जलेगा, क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर कैपेसिटर से करंट आता है। ऐसे में आप पंखे की अगर स्टार्टिंग 35 नंबर से कर देते हैं और बचे हुए जो आपका तार है आपके पास जो बच रहा है उससे आप रनिंग कर देते हैं, तो ऐसे में पंखा जो है कामयाब हो जाता है, चल जाता है। ठीक है, तो ये तो हुई दोस्तों बात की रनिंग स्टार्टिंग की, अलग अलग गेज से हमने कर दिया। कई बार हमारे पास क्या होता है कि हमारी स्टार्टिंग हो गई है पंखे की, पहले हम स्टार्टिंग ही करते हैं सीलिंग फैन की, उसके बाद दोस्तों रनिंग हमारी जो है रनिंग रह गई या अधूरी रह गई, उसकी कुछ कॉइलें रह गई है या आधी रनिंग हमारी रह गई है, एक ही नंबर एक ही गेज से हम उसको वाइंडिंग कर रहे थे 36 नंबर से। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, आपके पास अगर 35.5 पड़ा है तो 35.5 नंबर से उसको आप कवर कर सकते हैं बाकी पंखे को, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आधे नंबर से कोई फर्क इतना नहीं पड़ेगा। लेकिन दोस्तों आपको ध्यान रखना है, आधे नंबर का ही आपको 35.5, अगर 36 से वाइंडिंग कर रहे हैं तो आप 35.5 का ही उसमें लगाइएगा। अगर आप 35.5 से वाइंडिंग कर रहे हैं तो खत्म हुआ तो 36 नंबर ही आप लगाइएगा, आधे नंबर का ही आपको फर्क रखना है। ठीक है, तो यही आपको ध्यान रखना है, 35 नंबर मत लगा दीजिएगा, ऐसा मत कर दीजिएगा आधे में आपने 36 डाल दिया है, आधे में आपने 35 डाल दिया है एक ही रनिंग कॉइल के अंदर, तो क्या होगा, पंखा आपका जो रनिंग है वो खराब हो जाएगा, वो जल जाएगा कुछ टाइम बाद। तो आपको ये ध्यान रखना है, इस तरह से पंखे की वाइंडिंग कर सकते हैं। आपके पास दो गेज है, जैसे 200 ग्राम पंखे में तार लगता है, आपके पास 35 पड़ा है, 36 पड़ा है, तो स्टार्टिंग में मोटा डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हमने देख रखा है करके, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ये तो हो गई सीलिंग फैन की। अब बाकी मोटर आती है हमारे पास, बाकी पंखे होते हैं, तो उसमें भी आपको इसी तरह से काम करना है। ठीक है, आधा नंबर ऊपर नीचे आप करके जुगाड़ करके चला सकते हैं। आपके पास अगर मोटा तार लगे, ठीक है, किसी पंखे में अगर पतला चलता हो, ठीक है, सीलिंग फैन की बात अलग है, इसमें अगर हम मोटा कर देते हैं तो गड़बड़ हो जाती है। अब एडजस्ट कूलर की हम बात कर लेते हैं। एडजस्ट कूलर में जैसे 27-29 से हम उसको वाइंडिंग करते हैं, 27 नंबर जो तार होता है हमारा मोटा वाला होता है, रनिंग में डलता है, 27 हमारे पास नहीं है। ठीक है, या हम उसको वाइंडिंग कर रहे थे, नहीं हो पाया, बीच में रह गया, हमारा 2 कॉइल बन गया रनिंग का, 1440 में आरपीएम में वाइंडिंग कर रहे हैं, 2 कॉइल हमारा बन गया है, 2 रह गया। तो आपको क्या करना है कि 2 कॉइल तो आप आमने सामने
27 नंबर से आप कर रहे थे तो 27 नंबर की 2 कॉइल बना के आमने सामने डाल दीजिए। अगर आपके पास 26 नंबर पड़ा है, ठीक है, या फिर 28 नंबर आपके पास पड़ा है तो उनकी 2 कॉइल बना के आमने सामने डाल दीजिए। ऐसे में पंखा है कोई दिक्कत नहीं है, कूलर है कोई दिक्कत नहीं है, चल जाता है। हमने करके देख रखा है, इतना ज़्यादा कुछ असर पड़ता नहीं है, ठीक है। आधा नंबर या 1 नंबर भी आप कर सकते हैं अगर कूलर पंखा है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होती है। लेकिन सीलिंग फैन का मैंने स्पेशल आपको बता दिया, उसमें ज़्यादा फर्क आपको नहीं करना है। अब बात आती है दोस्तों टुल्लू पंप मोटर की, है ना। टुल्लू पंप हो गई है या आटा चक्की मोटर हो गई है, थोड़ी सी बड़ी मोटर हो जाती है। ऐसी मोटरों में दोस्तों आपको क्या काम करना चाहिए, मान लीजिए आप टुल्लू पंप वाइंडिंग कर रहे हैं, ठीक है, उसमें मान लीजिए टुल्लू पंप में HP के हिसाब से वायर होता है, मान लीजिए 26 नंबर गेज है उसमें, है ना। कई टुल्लू पंप होता है जो आधा HP के आसपास होते हैं, रनिंग में मान लीजिए उसमें 26 नंबर गेज निकला है, वो 26 नंबर आपके पास जो है वो बीच में कम पड़ गया है, ख़त्म हो गया है, ठीक है। तो उस 26 नंबर की जगह आप क्या कर सकते हैं, हल्का सा पतला आधा नंबर कम का आप वायर गेज यूज कर सकते हैं, है ना। तो उससे जो है काम चल जाता है। अगर आप थोड़ा सा पतला आधा नंबर अगर आप पतला गेज यूज करेंगे खत्म होने पर तो उसके टर्न आपको थोड़े से बढ़ाने होंगे, क्योंकि तार थोड़ा सा पतला होगा और बढ़ाना आपको थोड़ा सा पड़ेगा। अगर आप उसके जगह आधा नंबर मोटा गेज यूज कर रहे हैं तो आपको थोड़े से टर्न कम करने पड़ेंगे, वरना टर्न मोटर की जो स्लोस है उसमें आएंगे नहीं, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। या फिर दोस्तों ऐसा होता है कि हमारे पास हम कॉपर से वाइंडिंग कर रहे हैं और मान लीजिए मोटर है जिसकी टुल्लू पंप की मोटर लगा लो, उसमें हमको रनिंग का तो हमारे पास तार है, अब स्टार्टिंग का तार नहीं है। अब स्टार्टिंग का तार हम मार्केट भागने जा नहीं सकते या मार्केट में मिल नहीं रहा है, किसी के पास मिल नहीं रहा है, ऐसी कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारे पास एल्यूमिनियम पड़ा है तो एल्यूमिनियम से आप स्टार्टिंग बना दीजिए और जो आपके पास पड़ा है उससे आप रनिंग बना दीजिए। इसका आप उल्टा भी कर सकते हैं, आपके पास मान लीजिए स्टार्टिंग में यूज होने वाला गेज मौजूद है कॉपर में, तो आप रनिंग का नहीं है तो आप उसमें एल्युमिनियम भी लगा सकते हैं, या बीच में खत्म होने के बाद भी आप जो है सेम नंबर का एल्युमिनियम गेज भी लगा सकते हैं या आधा नंबर मोटा एल्युमिनियम गेज लगा सकते हैं। ध्यान रहे अगर आप एल्युमिनियम का यूज कर रहे हैं तो गेज पतला नहीं होना चाहिए, उससे आधा नंबर मोटा ही होना चाहिए। अगर मोटा नहीं है बराबर भी है तो भी चलेगा, बराबर है तो अच्छी बात है, मोटा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पतला है तो दिक्कत है, फिर वो चलने के चांसेस उसके दोस्तों बढ़ जाते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आटा चक्की मोटर वगैरह हो गई, इसमें भी आप यही काम कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास रनिंग का तार है, कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्टिंग में ख़त्म हो गया तो उसमें ऊपर नीचे कर सकते हैं। स्टार्टिंग में इतना ज़्यादा मोटर जो है काम करता नहीं है, उसमें क्लिच वाली मोटरों में थोड़ी देर के लिए स्टार्टिंग वर्क करता है, तो उसमें थोड़ा सा मोटा पतला जो भी है ज्वाइंट वगैरह बना सकते हैं, जो भी है कर सकते हैं, कोई ज़्यादा इशू नहीं आता है। और कई मोटरों में दोस्तों ये भी देखा जाता है कि आटा चक्की मोटर हो गई है, उसमें डबल गेज निकला है और वो बीच में ख़त्म हो गया है, तो आपको क्या करना चाहिए, डबल गेज का आपके पास कोई वायर नहीं है जो डबल गेज निकला है, जब तक सेम नंबर का होता है, अलग अलग नंबर के भी हो सकते हैं, लेकिन आपके पास वो डबल गेज नहीं है तो आप एक ऐसा गेज चूज कर सकते हैं जो कि सिंगल है और उससे उसके बराबर पड़े, उन 2 गेज के बराबर उसकी वैल्यू पड़े। वैल्यू कैसे पता करनी है, चार्ट होता है ना, गेज चार्ट होता है, उसके हिसाब से आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं। डबल से सिंगल या सिंगल से डबल करने का जो चार्ट होता है उसके हिसाब से लगा सकते हैं। किसी मोटर में डबल निकला है बीच में ख़त्म हो गया तो उसकी जगह एक सिंगल भी आप लगा सकते हैं, वैल्यू उसके बराबर होनी चाहिए। कई मोटरों में देखा जाता है कि सिंगल से हम वाइंडिंग कर रहे हैं, वो सिंगल बीच में ख़त्म हो जाता है, तो उसकी जगह हम डबल पतले तारों का भी हम 2 मिला करके यूज़ कर सकते हैं, वैल्यू बराबर होनी चाहिए। वो आपको वैल्यू जो है वो चार्ट हमने वीडियो में बता दिया था कि किस तरह का एक चार्ट होता है, किस तरह से हमको वैल्यू वो करना है, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। और चार्ट जो है आप लोगों को उस वीडियो में मिल जाएगा, उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा देता हूँ, उसका आपको चार्ट भी उसमें वीडियो में जो है पता चल जाएगा किस तरह से वो करते हैं तार को, ठीक है। डबल से सिंगल, सिंगल से डबल या ट्रिपल से सिंगल या डबल जो भी है, तो एक ये तरीका है। तो इन सभी तरीकों को आप अपना करके जो है आप मोटर की सुरक्षित वाइंडिंग कर सकते हैं। थोड़ा बहुत तो मोटर में गड़बड़ होता है, कई बार ऐसा होता है कि हम आटा चक्की मोटर की रनिंग वाइंडिंग कर रहे हैं, रनिंग मेन इंपॉर्टेंट होती है हर मोटर की,
और उसके अंदर क्या हो जाता है, हमारे 2 सेट तो बन गए, 2 सेट तो बन गए, 2 सेट हमारे गड़बड़ हो गया है ना, 2 सेट गड़बड़ हो गए हैं। हम तीसरा सेट बना रहे थे, उसमें तार कम पड़ गया, एक तो चौथा रह गया, एक तीसरा भी रह गया। तो ऐसे में क्या किया, जो तीसरे में जो आपने तार लपेटे हैं उसको अलग कर दीजिए, बीच में कोई ज्वाइंट नहीं देना है। जैसे आपके रनिंग के 2 सेट बन गए हैं, उनको आप आमने सामने मोटर में डाल दीजिए, एक नंबर से आप आमने सामने डाल दीजिए, सेम नंबर का जो हो, ठीक है। और आपका उससे दूसरा हम जो यूज करने वाले हैं उसके आसपास, जैसे कि 19 नंबर गेज से हम मोटर वाइंडिंग कर रहे थे रनिंग, तो हमका 19 के 2 सेट बना के आमने सामने डाल दीजिए। अब हमारे पास जो तार नहीं है उसकी जगह हम 20 नंबर भी यूज कर सकते हैं, या कोई और गेज भी यूज कर, उसको आप आमने सामने डाल दीजिए। आधा नंबर तक चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, पतला कभी मत करिएगा, मोटा आप कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छा रहता है। लेकिन पंखे वगैरह हैं, इसमें आप पतला भी थोड़ा सा कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन बड़ी मोटरों में आप आधा नंबर मोटा कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा तरीका है, तो आप ये कर दीजिए। मैं तो बोलता हूँ, अगर आपके पास कोई मोटर वाइंडिंग कर रहे हैं तो रनिंग में तार अलग डलता है, स्टार्टिंग में अलग डलता है। आपके पास स्टार्टिंग का तार नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है, दूसरा नंबर कोई मिलता जुलता लगा दीजिए, एक नंबर कम लगा दीजिए, एक नंबर मोटा लगा दीजिए, एक नंबर पतला लगा दीजिए, एक नंबर मोटा लगा दीजिए। आधा नंबर है तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, स्टार्टिंग अच्छे से वर्क करेगी, स्टार्टिंग में कोई दिक्कत नहीं होती है। हमारे पास एडजस्ट कूलर आते हैं 18 इंची, तो उसमें क्या होता है, उसको 27, 29 नंबर ज़्यादातर स्टार्टिंग में यूज़ किया जाता है। हमारे पास कई बार 29 नहीं होता तो हम 28 लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। कई बार ठीक है, उससे हम पतला भी यूज़ कर सकते, 29 नहीं होता तो हम 30 भी डाल देते हैं स्टार्टिंग में, कोई दिक्कत नहीं आती है, मोटर बिल्कुल ओके चलती है। लेकिन मेन बात होती है दोस्तों रनिंग की, तो रनिंग में आपको थोड़ा सा सोच समझ के काम करना चाहिए। और चार्ट का वीडियो जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे कि सिंगल से डबल कैसे करते हैं, डबल से सिंगल कैसे करते हैं, सिंगल से ट्रिपल कैसे करते हैं, ट्रिपल से डबल सिंगल कैसे करते हैं। तो उसके ये तरीका आप सीख गए तो आपको कभी भी वाइंडिंग करते वक्त कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपकी मोटर में 2-4 टर्न जो है वाइंडिंग के वक्त कम पड़ जाते हैं तो ऐसी कंडीशन में आप जो है 2 टर्न से 3 टर्न से तो कोई फर्क पड़ता नहीं है दोस्तों, छोटी मोटरों में तो। हाँ, बड़ी मोटरें हैं उसमें जो है अगर 1-2 टर्न है तो कोई बात नहीं है, फिर भी थोड़ा थोड़ा उसमें फ़र्क पड़ता है, मोटर दबने लगती है। जिस साइड का आपने कॉइल का कम डालेंगे उस साइड मैग्नेट का बहुत बड़ा इशू आता है और मोटर दबने लगती है। तो ऐसी कंडीशन में उसको पूरा करना ज़रूरी है। आपके आसपास कोई शॉप है वहाँ से भी थोड़ा बहुत तार किसी से 1-2 चक्कर के लिए अगर मिल जाता है तो वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। और बड़ी मोटरों में ऐसा कभी मत करना कि भाई आप रनिंग वाइंडिंग कर रहे हैं और 19 नंबर से वाइंडिंग कर रहे हैं, मान लीजिए उदाहरण दे रहा हूँ, 19 नंबर से वाइंडिंग कर रहे हैं, 19 नंबर खत्म हो गया तो उसमें आपने एल्युमिनियम जोड़ दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए, वरना वो एल्युमिनियम जो आपने जोड़ा है वो ज्वाइंट बार बार जलने लगेगा। कूलर वगैरह है, बाकी मोटरें हैं, छोटी मोटरें हैं, उसमें आप एल्युमिनियम यूज़ कर सकते हैं, ज्वाइंट अच्छे से कर सकते हैं, उसको सोल्डरिंग कर सकते हैं, कोई इशू आने वाला नहीं है। आज की वीडियो में बस इतना ही बता रहा था दोस्तों, और भी आपके कोई कमेंट्स हो, क्वेश्चंस हो या मुझसे कुछ मिस हो रहा हो, ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें होती है वीडियो में जो कि मिस हो जाती हैं। शुरू में ध्यान रहती है कि ये बोलना है, लेकिन लास्ट में बोलते वक्त निकल जाती है दिमाग से। तो ऐसे में आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।